Hello student, welcome to all. Today is our another lecture on example on unsymmetrical fault. हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था उसके अंदर हमने सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट के बारे में जो है एग्जांपल सॉल्व किए थे। अब इस लेक्चर के अंदर हम सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट और डबल लाइन फॉल्ट और डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट के जो एग्जांपल है वो आज स्टडी करने वाले हैं। तो पहले यहाँ पर एग्जांपल नंबर 18.16 देख सकते हैं हम। A three-phase 11 kV 25 MVA generator with X0 is equal to 0.05 pu, X1 is equal to 0.2 pu and X2 is equal to 0.2 pu is grounded through a reactance of 3 ohm. Calculate the fault current for single line to ground fault. तो यहाँ पर हमें जो पहले देख सकते हैं कि हमें फॉल्ट करंट की वैल्यू फाइंड करनी है। इसके लिए तो सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट के लिए और सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट का फॉल्ट करंट फाइंड करना मतलब क्या है, उसका जो जिसमें फॉल्ट हुआ है उसका करंट फाइंड करना है। बाकी के दो फेजेस में करंट जीरो होंगे। अब जिसमें फॉल्ट हुआ है, सपोज यहाँ पर हम अज्यूम करें कि आर फेज में ही फॉल्ट हुआ है, तो आर फेज में फॉल्ट करंट फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास, तो वो फॉर्मूला हमें मालूम है, हमने जो डिराइव किया था। तो फॉल्ट करंट फाइंड करने का फॉर्मूला है ER अपॉन Z1 प्लस Z2 प्लस Z0। यहाँ पर हमारे पास सिर्फ रिएक्टेंस है, सो ER अपॉन X1 प्लस X2 प्लस X0। तो वो जो हमें जीरो सीक्वेंस, नेगेटिव सीक्वेंस और पॉजिटिव सीक्वेंस करंट की वैल्यू मिलेगी। अब पॉजिटिव सीक्वेंस, जीरो सीक्वेंस, नेगेटिव सीक्वेंस की वैल्यू यहाँ पर इक्वल होगी जो हमने थियरी पढ़ी थी उसके हिसाब से। तो तीनों की वैल्यू हमें ये फॉर्मूला से मिल जाएगी। अब हमने जब सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट थियरी पढ़ी थी तो हमें मालूम है कि अगर यहाँ पर न्यूट्रल जो है उसका रेजिस्टेंस जो है वो ग्राउंड नहीं किया है और रेजिस्टेंस से ग्राउंड किया हुआ हो, तो उसकी वैल्यू हम ऐड करते थे। यानी कि हमें जो फॉर्मूला था उसमें हम Z1 प्लस Z2 प्लस Z0 प्लस 3ZE हम कंसीडर करते थे। यहाँ पर जो है वो रिएक्टेंस है, यानी कि 3XN हम लेंगे। तो X1 प्लस X2 प्लस X0 यानी कि जीरो सीक्वेंस का जो रिएक्टेंस है उसके साथ साथ हमारा जो न्यूट्रल के साथ रिएक्टेंस कनेक्ट किया हुआ है उसकी वैल्यू भी हम कंसीडर करनी होगी। तो ये फॉर्मूला से जो है वो हम पॉजिटिव सीक्वेंस, नेगेटिव सीक्वेंस और जीरो सीक्वेंस करंट फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर हम जो है वो हमारे पास डायग्राम है, उसमें देख सकते हैं कि तीनों फेज है हमारे पास। उसमें आर फेज में हमने फॉल्ट लिया हुआ है और बाकी के दोनों फेज में करंट जीरो है और IR करंट हमें फाइंड करना है, वही हमारा फॉल्ट करंट होगा। और जो न्यूट्रल है उसको हमने XN रिएक्टेंस के साथ ग्राउंड कनेक्ट किया हुआ है। तो अब ये फॉर्मूला के अंदर हम पहले तो ER की वैल्यू पुट करेंगे। तो हम देख सकते हैं कि जो डेटा दिए हुए है पहले वो देख ले हम। उसके अंदर हमारे पास डेटा है, उसके अंदर सभी रिएक्टेंस की वैल्यू पर यूनिट में है। तो इसका मतलब हमारे जो वोल्टेज होगा उसको भी हमें पर यूनिट कंसीडर करना होगा। यानी यहाँ पर जो EMF है उसको हम 1 pu कंसीडर करेंगे। अब एग्जाम्पल के अंदर हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो X0, X1 और X2 ये तीनों रिएक्टेंस की वैल्यू जो है वो पर यूनिट में है, लेकिन जो ग्राउंड थ्रू रिएक्टेंस है यानी कि XN वो हमारे पास पर यूनिट में नहीं है, वो एक्चुअल वैल्यू में है। तो अब हमें क्या करना है, उस रिएक्टेंस को पहले हम एक्चुअल पर यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। और पर यूनिट रिएक्टेंस फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या है हमारा पास, फॉर्मूला है हमारा एक्चुअल वैल्यू अपॉन बेस वैल्यू। बेस वैल्यू फाइंड करने का फॉर्मूला है रिएक्टेंस की बेस वैल्यू फाइंड करनी, यानी KV स्क्वायर इंटू 100 KV स्क्वायर इंटू 1000 बाई KVA। और यहाँ पर अगर
एक्चुअल वैल्यू अपॉन बेस वैल्यू लेंगे तो ये फॉर्मूला कैसा हो जाएगा, केवी अपॉन केवी स्क्वायर इंटू 1000 इंटू एक्सएन इन ओहम। तो अब एक्सएन जो है वो ओहम में हमारे पास है 0.3, केवीए रेटिंग हमारे पास है 25 और केवी स्क्वायर जो है वो 11 केवी। तो अब सभी की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो हमें जो है पर यूनिट रिएक्टेंस की वैल्यू मिल जाएगी, जो ग्राउंड थ्रू रिएक्टेंस है उसकी, यानी एक्सएन की। यहाँ पर हमें पर यूनिट वैल्यू मिल गई है 0.3 इंटू 25,000 अपॉन 11 स्क्वायर इंटू 1000। उससे हमें जो वैल्यू मिलेगी वो 0.062 पी। अब एक्सएन की वैल्यू मिल गई है, x1 x2 तो पी में है ही, और ER जो है वो हमने 1 कंसीडर किया हुआ है। तो हमारे पास तीनों करंट की वैल्यू कितनी मिलेगी, 1 अपॉन 0.2 प्लस जे 0.2 प्लस जे 0.5 प्लस 3 इंटू 0.06, और फाइनल वैल्यू जो करंट की मिलेगी वो है माइनस जे 1.572 पी। तो अब ये जो तीनों वैल्यू यहाँ पर हमें मिलेगी वो माइनस जे 1.572 पी जो है वो हमारे पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो सीक्वेंस करंट की वैल्यू हमें मिली। अब हमें फॉल्ट करंट फाइंड करना हो तो फॉल्ट करंट की वैल्यू कितनी आएगी, यानी कि करंट आर फेज का करंट, तो उसका फॉर्मूला है 3 इंटू I0। तो I0 की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें IR की वैल्यू मिलेगी माइनस J.4716 पी। अब फॉल्ट करंट जो है वो हमें एम्पियर में फाइंड करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ये पर यूनिट में वैल्यू है उसको हमें एक्चुअल वैल्यू में फाइंड करना हो तो एक्चुअल वैल्यू इज इक्वल टू पर यूनिट वैल्यू इनटू आवर रेटेड करंट। तो रेटेड करंट की वैल्यू जो है वो हमारे पास है। तो रेटेड करंट की वैल्यू है हमारे पास, तो वो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं एग्जांपल के अंदर जो है वो हमें केवीए और एमवीए की वैल्यू दी गई है, उससे हम रेटेड करंट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो रेटेड करंट यानी ये हमारा केवीए अपॉन केवी इंटू √3 इंटू जो हमारी पर यूनिट वैल्यू हमें मिली माइनस जे 4.716, उसको यहाँ पर पुट करेंगे तो हमें जो है वो फॉल्ट करंट इन एम्पियर मिल जाएगा। तो हमने दोनों वैल्यू फाइंड कर ली है, फॉल्ट करंट की पर यूनिट वैल्यू और फॉल्ट करंट की एक्चुअल वैल्यू। अब नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो देखते हैं। यहाँ पर a 3-phase 3-wire system has a normal voltage of 10.4 kV between the lines. It is supplied by a generator having positive, negative and zero sequence reactance of 0.6, 0.5 and 0.2 ohm per phase respectively. Calculate the fault current which flow when a line-to-line fault occurs at the generator terminal. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे पास एक 3-phase 3-wire सिस्टम है और उसका वोल्टेज जो है वो दिए हुए है वो है 10⁻² किलोवाट। तो एक जो जनरेटर है वो ये सप्लाई करता है और जनरेटर का जो पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो सीक्वेंस रिएक्टेंस है वो 0.6, 0.5 और 0.2 ओम पर फेज है। Calculate the fault current which flow when the line-to-line fault occurs at the generator terminal. यानी कि लाइन टू लाइन फॉल्ट के लिए हमें फॉल्ट करंट है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले हम जो है वो लाइन टू लाइन करंट के लिए हमने जो थियरी पढ़ी थी वो हम रिवाइज कर लेते हैं पहले। तो अभी तक हमने जो है सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट के लिए हमने सभी एग्जांपल जो है वो किए थे। तो हमारे पास जो एग्जांपल है उसमें डबल लाइन फॉल्ट है। डबल लाइन फॉल्ट जो है उसके लिए हमने फॉर्मूला डिराइव किए थे। लाइन टू लाइन फॉल्ट जो है उसके अंदर क्या होगा, तो लाइन टू लाइन फॉल्ट के अंदर हम जो है किसी भी दो फेज में कंसीडर करेंगे। यहाँ तो हम यहाँ पर Y और B जो फेजिस है उसमें सपोज अज्यूम करते हैं कि फॉल्ट हुआ है। तो उसका मतलब क्या है कि Y और B फेज जो है उसमें से फॉल्ट करंट फ्लो होगा और ये दोनों शॉर्ट हो गए हैं Y और B,
इसका मतलब जो फॉल्ट करंट है वो जो वाई फेज है उसका या फिर माइनस जो है वो बी फेज का, यानी कि आई वाई इज इक्वल टू माइनस आई बी जितना हमें फॉल्ट करंट मिलेगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो आई वाई का करंट है वहां से शॉर्ट हो गया तो करंट जो है वो आई बी में से फ्लो होगा, यानी कि ये जो है वो रिटर्न पास होगा। तो पहली कंडीशन हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें मिली थी एक आई वाई प्लस जो आई बी है इज इक्वल टू 0 हमें मिलता है। और दूसरा आई वाई और आई बी दोनों में फॉल्ट है, मतलब बाकी के फेजेस यानी आर फेज में करंट 0 होंगे और आई वाई और आई बी जो है वो दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, यानी कि पैरेलल कनेक्टेड है, तो उन दोनों के वोल्टेज भी सेम होंगे, यानी वी वाई इज इक्वल टू वी बी होगी। तो उन दोनों से हमने क्या फाइंड किया था उस एग्जाम्पल के अंदर, V1 इज इक्वल टू V2 फाइंड किया था, यानी कि जो सिंगल फेज हमारा जो पॉजिटिव सीक्वेंस है वोल्टेज का और नेगेटिव सीक्वेंस है वो दोनों इक्वल है, और उसी तरह जो पॉजिटिव और नेगेटिव सीक्वेंस का सम है करंट का वो भी 0 है, दोनों का सम 0 है। ये हमने फाइंड किया था। फिर बाद में हमने फॉल्ट करंट की वैल्यू फाइंड की थी। तो फॉल्ट करंट की वैल्यू जो हमें मिली थी आई वाई और माइनस आई बी विच इज इक्वल टू माइनस जे अंडर रूट ई आर अपॉन Z1 प्लस Z2। सो इस फॉर्मूला से जो है वो हम फॉल्ट करंट फाइंड कर सकते हैं डबल लाइन फॉल्ट के लिए, माइनस जे रूट 3 ई आर अपॉन Z1 प्लस Z2। तो अब यही फॉर्मूला जो है वो हम वहां पर यूज करेंगे एग्जाम्पल के अंदर। तो उस एग्जाम्पल के अंदर फॉल्ट करंट फाइंड करना है, यानी रूट 3 ई आर अपॉन X1 प्लस X2। अब X1 और X2 तीनों की वैल्यू जो है वो यहाँ पर है हमारे पास। X1 इज इक्वल टू 0.6 ओहम, X2 इज 0.5 ओहम, X0 विच इज 0.2 ओहम। सो लाइन टू लाइन फाइंड करने के लिए हम यह फॉर्मूला जो है वो पुट कर सकते हैं। तो हमने डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट के अंदर यहाँ हमें फाइंड किया था, तो है डबल लाइन टू फॉल्ट जो है उसके अंदर हमें करंट की वैल्यू कितनी मिली थी, माइनस Z3 ER अपॉन Z1 प्लस Z2। यहाँ पर Z1 प्लस Z2 की जगह पर जो है वो यहाँ पर वैल्यू हमारे पास है X1 और X2, यानी कि रिएक्टेंस की वैल्यू दी गई है। तो वही फॉर्मूला यहाँ पर पुट करेंगे तो √3 इंटू 6000 अपॉन 0.6 प्लस 0.5, हमें जो वैल्यू मिलेगी करंट की, फॉल्ट करंट की, वो होगी 9447.5। Now the next example, per unit value of positive, negative and zero sequence reactance of a network at fault are 0.08, 0.07 and 0.05. Determine the fault current if the fault is double line to ground, which means that यहाँ पर हमें जो है डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट के लिए फॉल्ट करंट की वैल्यू फाइंड करनी है, और उसके लिए हमें जीरो सीक्वेंस, नेगेटिव सीक्वेंस और पॉजिटिव सीक्वेंस के जो भी रिएक्टेंस है उसकी वैल्यू हमें दी गई हुई है, और वो सभी वैल्यू जो है वो पर यूनिट के अंदर हमारे पास है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है कि फॉल्ट करंट फाइंड करना है। तो पहले हम डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट के लिए जो फॉल्ट करंट फाइंड करना है उसके लिए हमने जो थियरी स्टडी करी थी उस थियरी को हम जो है वो पहले रिवाइज कर लेते हैं। उसमें से जो फॉर्मूला हमारे पास था फॉल्ट करंट फाइंड करने का, उस फॉर्मूला से हम डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट के लिए जो है वो फॉल्ट करंट की वैल्यू निकालेंगे। तो पहले डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट जो है इस डायग्राम के अंदर एक हमारे पास 3 फेज सिस्टम थी, उसमें जो है हमने आई वाई और आई बी जो है उसको हमने ग्राउंड कर लिया है, दोनों को एक साथ कनेक्ट करके ग्राउंड कर लिया है, यानी डबल लाइन जो है वो ग्राउंड है। तो डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट हो गया। अब फॉल्ट आई वाई और आई बी में है,
इसका मतलब IR जो है उसमें करंट फ्लो नहीं होगा। अब IY और IB जो है वो दोनों कनेक्ट होके ग्राउंड जाते हैं, यानी कि जो फॉल्ट हुआ है वो फॉल्ट करंट IY प्लस IB जितना होगा। तो फॉल्ट करंट जो ग्राउंड में जाता है वो IB प्लस IY जितना होगा। दूसरा, जो IY और IB दोनों है वो हमने ग्राउंड पोटेंशियल पर कनेक्ट जो है ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दिए हैं। इसका मतलब जो है वहां पर वोल्टेज जो है जीरो पोटेंशियल होगा, यानी कि VY और VB जो है वो भी जीरो होंगे। तो ये दो जो कंडीशन थी हमें हमारे डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट से मिली थी। उस कंडीशन से हमने क्या किया था, दूसरी दो कंडीशन फाइंड की थी। एक थी V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V0 इज इक्वल टू 1/3 VR, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो सीक्वेंस वोल्टेज जो है इज इक्वल टू 1/3 VR, यानी कि R फेज के जो वैल्यू है उसके वोल्टेज है उसके 1/3 जितनी हमें वैल्यू मिलेगी। उसी तरह जो आर फेज का हमें मालूम है कि आर फेज में करंट फ्लो हो रहा है वो जीरो है। इसका मतलब आर फेज का पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो सीक्वेंस तीनों का अगर हम सम लेंगे तो वो हमें इक्वल टू जीरो मिलेगा। तो ये जो कंडीशन जो हमने मिली थी उससे हमने फॉल्ट करंट की वैल्यू निकाली थी। फॉल्ट करंट यानी क्या था कि जो IY प्लस IB जो है वो हमारा फॉल्ट करंट है, और फॉल्ट करंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो IR प्लस IY प्लस IB डिवाइडेड बाय 1/3 इज इक्वल टू I0 है। अब यहाँ पर हमारा IY प्लस IB फॉल्ट करंट है और IR 0 है। इसका मतलब फॉल्ट करंट इज इक्वल टू 3 इंटू I0 होगा, और 3 इंटू I0 के लिए हमें I0 फाइंड करना है। तो हमने I1, I2 और I0 की वैल्यू फाइंड की थी। उस I0 की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट की थी, तो हमें वैल्यू मिली थी फॉल्ट करंट की 3 इंटू Z2 इंटू ER अपॉन Z0 Z1 प्लस Z0 Z2 प्लस Z1 Z2 माइनस में। तो ये हमारा फॉर्मूला था फॉल्ट करंट फाइंड करने के लिए। अब यही जो फॉर्मूला है फॉल्ट करंट फाइंड करने का, यहाँ पर हम देख सकते हैं 3 इंटू Z2 ER वाला, वही फॉर्मूला यूज करके हम फॉल्ट करंट डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट के लिए हमारा जो एग्जांपल है उसमें फाइंड करेंगे। तो अब कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो तीनों के रिएक्टेंस की वैल्यू है, पॉजिटिव सीक्वेंस, नेगेटिव और जीरो सीक्वेंस तीनों के रिएक्टेंस की वैल्यू हमारे पास है। अब हमारे जो फॉर्मूला है उसके अंदर हमारे इम्पीडेंस और जो है वो हमारे जो भी हमारे जनरेटर का वोल्टेज है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब उसकी वैल्यू मतलब यहाँ पर पर यूनिट में हम कितने कंसीडर करते हैं, तो हम 1 अज्यूम कर देते हैं। तो हमारा जो फॉर्मूला है फाइंड करने का वो फॉर्मूला क्या है, IF इज इक्वल टू IY प्लस IB विच इज इक्वल टू -3x2 ER बाई x1 x2 x1 x0 x2 x0। तो यहाँ पर सभी के रिएक्टेंस की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है, और ER जो है वो 1 PU हम अज्यूम कर लेते हैं या 1 PU कंसीडर करेंगे, तो हमें जो है फॉल्ट करंट की वैल्यू कितनी मिलेगी। तो यहाँ पर सभी की वैल्यू पुट कर देते हैं, x2 की, ER की, x1 x2 x1 x0 x2 x0। तो हमें जो है वो वैल्यू मिलेगी J16 PU, यानी कि जो है फॉल्ट करंट की वैल्यू जो है वो डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट के लिए हम फाइंड कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल, a 20 MVA 11 kV 3-phase 50 Hz generator has its neutral earthed through a 5% reactor. It is in parallel with another identical generator having isolated neutral. Each generator a positive sequence reactance of 20%, negative sequence reactance of 10%, and zero sequence reactance of 15%. If a line to ground short circuit occurs in the common bus bar, determine the fault current.
तो यहाँ पर जो इस एग्जांपल के अंदर हम देख सकते हैं कि हमारे पास दो जनरेटर दिए हुए हैं और दोनों जनरेटर में जो पहला वाला जनरेटर नंबर 1 है वो 5% रिएक्टेंस के साथ कनेक्ट किया हुआ है न्यूट्रल से, और दूसरा जो है वो न्यूट्रल आइसोलेटेड किया हुआ है, ग्राउंड है। ये दो जनरेटर है और दोनों जनरेटर को हम देख सकते हैं कि कॉमन बस बार से कनेक्ट किया हुआ है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दोनों को सेम बस बार है और जो ये बस बार है उसमें किसी भी एक फेज जो है उसके अंदर फॉल्ट है, यानी कि हम यहाँ पर आर फेज जो है उसके अंदर फॉल्ट कंसीडर करेंगे तो आर फेज में फॉल्ट हुआ है। अब हमें फॉल्ट करंट की वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसके लिए पहले हम क्या करेंगे, तो पहले तो जो है यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे पास दो ये जनरेटर है और दोनों के रिएक्टेंस है। अब हमें सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट फाइंड करना है। सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट के लिए हमारा फॉर्मूला क्या है कि हमारे जो सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट जो है वो जिस फेज में हुआ हो, यानी कि यहाँ पर आर फेज में है तो आई आर इज इक्वल टू 1/3 I0, यानी कि जो पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो सीक्वेंस करंट की वैल्यू अगर फाइंड कर ले तो हमें जो है वो आई आर की वैल्यू मिल जाएगी। अब उस फॉर्मूला से जो है आई आर की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं, पर तो इस फॉर्मूला से अगर आई आर की वैल्यू फाइंड करनी हो तो उसके लिए हमारा इक्वेशन क्या रहेगा, 3ER/x1 + x2 + x0। तो हमने अगले सभी जो एग्जांपल थे उसके अंदर देखा था ये फॉल्ट करंट का फॉर्मूला, यानी कि यहाँ पर अगर रिएक्टेंस की वैल्यू कर लेते हैं और हमारा जो ईएमएफ है जनरेटर का उसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं तो हमें फॉल्ट करंट की वैल्यू मिल जाएगी। अब ये रिएक्टेंस की वैल्यू फाइंड करनी है तो उसके लिए पहले जो है हमें देखना होगा कि हमारे पास सर्किट जो है उसके अंदर, यहाँ पर हम सर्किट देख सकते हैं, सर्किट के अंदर देख सकते हैं कि हमारे पास दोनों जनरेटर के रिएक्टेंस है और एक जो जनरेटर है उसमें न्यूट्रल का रिएक्टेंस भी हमने कंसीडर किया हुआ है, यानी कि यहाँ पर न्यूट्रल कनेक्टेड है। इसका मतलब हमारा जो जीरो सीक्वेंस रिएक्टेंस रहेगा उसके साथ साथ जो ये न्यूट्रल का रिएक्टेंस है वो इंटू 3 में हमें उसकी वैल्यू भी मिलेगी, वो जो हमने सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट पे देखा था। और यहाँ पर जो सेकंड जनरेटर यहाँ पर देख रहे हैं उसमें हमारे पास जो है वो न्यूट्रल है ही नहीं, मतलब उसकी जो रिएक्टेंस है उसकी वैल्यू हम 0 कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं रिएक्टेंस डायग्राम में देख सकते हैं, तो पहले हमारा जो पहले जनरेटर 1 का पॉजिटिव रिएक्टेंस, जनरेटर 2 का पॉजिटिव सीक्वेंस रिएक्टेंस, इस तरह जनरेटर 1 जो है उसका पॉजिटिव नेगेटिव रिएक्टेंस और जनरेटर 2 का नेगेटिव रिएक्टेंस दोनों पैरेलल में होंगे। उसके साथ साथ जो जनरेटर 1 है उसका जीरो सीक्वेंस करंट और यहाँ पर जो जनरेटर 2 है उसका जीरो सीक्वेंस करंट जो है वो यहाँ पर हम 0 कंसीडर करेंगे, न्यूट्रल नहीं है इसके। तो ये हमें दोनों जनरेटर के रिएक्टेंस जो है उसका रिएक्टेंस डायग्राम मिल गया। अब इस रिएक्टेंस डायग्राम को हम रिड्यूस करेंगे, ये दोनों रिएक्टेंस पैरेलल में है तो उसकी वैल्यू आ जाएगी x1 10%, ये दोनों पैरेलल में है तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 5% और इसकी 30%। अब ये तीनों रिएक्टेंस जो देख सकते हैं 10, 5 और 30 वो हमारा पर यूनिट में है। तो पर यूनिट में अगर वैल्यू हो उसको हमें एक्चुअल वैल्यू में लाना हो तो उसका मतलब क्या होगा, एक्चुअल वैल्यू इज इक्वल टू पर यूनिट इनटू बेस वैल्यू। तो वही फॉर्मूला यहाँ पर हमने यूज किया हुआ है। तो पहले x1 फाइंड करने के लिए पर यूनिट रिएक्टेंस इनटू बेस वैल्यू का फॉर्मूला, बेस वैल्यू यानी kV² बेस kVA इंटू 10। तो वही फॉर्मूला में हमारा पर यूनिट रिएक्टेंस जो है 10%, 11 वोल्टेज है और 1000 जो हमारा बेस केवी, सॉरी 20 हमारा बेस केवी है। तो उससे हमें जो है तीनों की x1 की वैल्यू मिल जाएगी। उसी तरह x2 की वैल्यू फाइंड करनी है तो सेम एज इट इज परसेंटेज रिएक्टेंस इनटू वोल्टेज इन kV² बाय बेस केवी इंटू 10। उसी तरह x0 के लिए भी सेम फॉर्मूला जो है वो हम लेंगे। तो ये x1, x2 और x0 हमें
हमारे पर यूनिट वैल्यू में से एक्चुअल वैल्यू में मिल जाएंगे। अब हमें फोल्ड करंट फाइंड करना है, तो फोल्ड करंट का फॉर्मूला है IR इज इक्वल टू CER बाई X1 प्लस X2 प्लस X0। ER जो है वो हमारा 6351 है, डिवाइडेड बाय जो रिएक्टेंस है उसकी वैल्यू 0.605 है, तो ये हमें रिएक्टेंस की वैल्यू जो है वो मिलेगी। तो फोल्ड करंट की वैल्यू जो यहाँ पर हमें मिलेगी वो -6998 एम्पियर मिलती है। तो यहाँ तक जो है वो हमने सिंगल लाइन टू ग्राउंड फोल्ड, डबल लाइन टू ग्राउंड फोल्ड और डबल लाइन फोल्ड के लिए जो एग्जाम्पल थे वो सभी एग्जाम्पल हमने यहाँ पर देखे। और आगे जो है वो हम अब सिंगल लाइन टू ग्राउंड फोल्ड में हम सीक्वेंस डायग्राम के बारे में जानेंगे। थैंक यू।